मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जनता का मूड क्या है और उत्तर प्रदेश की जनता क्या वाकई आज लोकप्रियता के मामले में प्रियंका गांधी को पहले नंबर पर बिठाती नजर आ रही है? क्या उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी आदित्यनाथ का साथ छोड़ दिया? ऐसे तमाम सवाल है जो यहां पर निकलते नजर आ रहे हैं, लेकिन इन्हीं सवालों का जवाब हम देंगे और यह भी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता कैसे आज प्रियंका गांधी के साथ जुड़ गई है। आज उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस को बड़े स्तर पर समर्थन करती नजर आ रही है और वजह क्या है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता लगातार कम हो रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश की जनता ने अभी तक देखा कि योगी राज में ज्यादा काम नहीं हो पाया है, लेकिन बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं। बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगाकर सरकार ने कोशिश की है चुनाव जीतने की। सरकार क्या कोशिश कर रही है कि जनता को एक बार फिर गुमराह किया जाए, और हद तो तब हो जाती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हैं और तस्वीर कहां की डाली जाती है? चाइना के एयरपोर्ट की। और तो और फैक्ट्रियों की शुरुआत भारत में होने वाली है, लेकिन तस्वीरें कहां की आ रही हैं? अमेरिका की। उन तस्वीरों को जारी करके ये बताया जाता है कि भारत कितना आधुनिक हो रहा है, भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जब इन तस्वीरों की पड़ताल की गई और पता चला कि ये तस्वीरें तो झूठी हैं, तस्वीरें भारत की नहीं है, ये तो चाइना और अमेरिका की है। यानी चुनाव से पहले एक और बड़ा झूठ बीजेपी करती नजर आ रही है और जनता को गुमराह किया जा रहा। हाल ही में कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने महोबा में रैली की थी और इस रैली के दौरान खुलकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लेकर बात की और सीधे तौर पर मोदी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने महोबा की रैली के दौरान बताया कि किस तरह से आज मोदी सरकार झूठ बोलने पर उतारू हो गई। उन्होंने बताया कि किस तरह से आज मोदी सरकार बड़े स्तर पर झूठ बोल रही है। यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि जनता को बरगलाया जा रहा है, तो जनता ये देख रही है कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी साम दाम दंड भेद का तरीका अपना रही है। चुनाव जीतने के लिए अगर झूठ भी बोलना पड़ेगा तो बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यह भी देखा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि बिल वापस तो ले लिया, लेकिन साक्षी महाराज का जब बयान सामने आता है कि बिल तो आते जाते रहते हैं, अगर चुनाव के बाद सरकार बनती है तो दोबारा बिल लाए जाएंगे। इसका क्या मतलब है कि साफ तौर पर यहाँ पर जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, किसानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और अगर एक बार फिर उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनती है तो शायद दोबारा बिल आ सकता है और दोबारा किसानों को इस तरह धरना देना पड़ेगा, दोबारा इस तरह आंदोलन करना पड़ेगा। तो जनता ये जब देख रही है कि बीजेपी इस तरह का खेल खेल रही है, इस तरह से खेल रचा जा रहा है, तो चुनाव से पहले ही क्यों न संभल जाए और चुनाव से पहले संभल कर बहुत सोच समझ कर वोट किया जाए। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर जनता ने लोकप्रियता के मामले में प्रियंका गांधी को पहला स्थान दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता ये कह रही है कि प्रियंका गांधी के आने से उत्तर प्रदेश में बदलाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता ये कह रही है कि प्रियंका गांधी के आने से तस्वीर बदलती नजर आ रही है। दरअसल यहाँ पर बहुत बड़े हद तक प्रियंका गांधी जब से उत्तर प्रदेश में आई है तब से उन्होंने युवाओं के मुद्दों को उठाया है, कई अन्य मुद्दों को उठाया है, और यही मुद्दे हैं जो प्रियंका गांधी को जीत दिलाते नजर भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक और है जो प्रियंका गांधी धर्म और जाति की राजनीति नहीं कर रही, लेकिन बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने से नहीं थक रही है। और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी को सचिन पायलट का साथ मिल सकता है। जी हाँ, दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोटर्स को अपनी तरफ करने का काम कांग्रेस भी कर रही है। कांग्रेस से पूरी कोशिश कर रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोटर्स को अपनी तरफ खींचा जाए, और ऐसे में इसके लिए सचिन पायलट की मदद ली जाएगी। इसलिए पहले ही सचिन पायलट को खुश कर दिया गया। राजस्थान मंत्रिमंडल में जो फेरबदल हुए वो सचिन पायलट के अनुसार हुए। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वोट निकालना किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए आसान नहीं है, इसीलिए प्रियंका गांधी अब सचिन पायलट का साथ लेती नजर आएंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और मुस्लिम वोटों की तादाद बहुत बड़ी है। सचिन पायलट गुर्जर समुदाय से आते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरा जाट गुर्जर का है, तो जाहिर सी बात है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोटर्स को अपनी तरफ करने के लिए प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में सचिन पायलट को उतार सकती है। और सचिन पायलट ये पहले कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उस तमाम जिम्मेदारी को वो निभाएंगे। तो यहाँ पर सचिन पायलट बहुत बड़े हद तक काम करते नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट है
जो ये देख रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी उनके लिए काम कर रही है, पार्टी आलाकमान उनकी बात सुन रही है, तो वो भी पार्टी आलाकमान की बात सुनेंगे और बहुत बड़े हद तक उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की मदद करते नजर आएंगे। दरअसल इस वक्त प्रियंका गांधी को कई युवाओं की जरूरत है, युवा नेताओं की जरूरत है, जो युवा नेता जनता को अपने साथ कर सके, उत्तर प्रदेश के युवाओं को अपनी तरफ खींच सके। और उत्तर प्रदेश में की अगर बात करें तो सचिन पायलट से बड़ा चेहरा कोई नहीं है। जी हाँ, कांग्रेस में सचिन पायलट से बड़ा चेहरा कोई नहीं है और युवा भी हैं सचिन पायलट। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी अगर सचिन पायलट पर दांव खेलती है, उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाती है, तो बहुत बड़े हद तक ये देखा जाएगा कि जनता पर फर्क पड़ेगा, उत्तर प्रदेश के युवाओं पर फर्क पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले एक और जहां अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का गठबंधन भी दिखता नजर आ रहा है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच बीते काफी समय से अटकलें जो है वो दिखती तो नजर आ रही थी। बीते काफी समय से दोनों के बीच स्थिति अलग हो चुकी थी, लेकिन अब बहुत बड़े हद तक सीटों को लेकर बात हो चुकी है। लेकिन यहां पर देखा जा रहा है कि अखिलेश और जयंत चौधरी की नजर भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ है। तो हर राजनीतिक पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ देख रहा है, क्योंकि किसान आंदोलन का फायदा वो उठाना चाहता है। लेकिन यहां पर समझने वाली बात क्या है कि सभी राजनीतिक पार्टियां अपना चुनाव में फायदा देखना चाहती हैं, लेकिन ऐसा प्रियंका गांधी नहीं कर रही हैं। प्रियंका गांधी चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट उन्हें मिले, कांग्रेस को वोट मिले, ताकि वो उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा कर सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगर बात करें योगी आदित्यनाथ, वो कई ऐलान तो अभी तक कर चुके, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव बहुत चालाकी से काम कर रहे हैं। फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, फ्री पानी की बात कर रहे हैं, तमाम तरह के फ्री की चीज़ों पर बात करते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये देखा जाए कि अखिलेश यादव की जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तब बिजली आती ही नहीं थी, बिजली रहती नहीं थी, तो फ्री का तो कोई सवाल बनता ही नहीं। जब बिजली ही नहीं रहेगी तो फ्री की तो जाहिर सी बात है वो अपने आप ही फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखा जाए कि कांग्रेस पार्टी अगर फ्री का ऐलान कर रही है तो उसको बहुत बड़े हद तक पालन किया जा रहा है, बहुत बड़े हद तक उसको जमीनी स्तर पर उतारा जा रहा है। और आज यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की जनता ये देख रही है कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी है, अगर कोई नेता है जो उनकी आवाज को बुलंद कर सकता है, तो वो है प्रियंका गांधी। दरअसल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले जनता का साथ प्रियंका गांधी को मिलना, उत्तर प्रदेश की जनता का प्रियंका गांधी की तरफ रुख करना, ये बताता है कि फिलहाल मौजूदा समय के हालात तो अलग हो चुके हैं। देश में 2014 के समय मोदी लहर चल रही थी, 2017 के समय में भी देखा गया था बीजेपी को फायदा हुआ था, जनता बीजेपी कर रही थी, जनता योगी और मोदी कर रही थी। लेकिन आज जनता ने योगी और मोदी की माला निकाल कर फेंक दी है, क्योंकि जनता ये समझ चुकी है कि जिस योगी और मोदी की माला वो जप रहे थे ना, उन्हीं योगी और मोदी ने उन जनता का तेल निकाल दिया, उन जनता की परेशानी को बढ़ा दिया। यहाँ पर देश के अंदर लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियां महंगी होती नजर आ रही, कई सामान है जो महंगे हो रहे हैं। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े ऐलान करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने के लिए केवल जनता का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जनता सब कुछ समझ रही है, जनता जनार्दन है। और इस देश के लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत बात क्या है कि जनता अपनी बात खुल कर रखती है। जब हम लाइव प्रोग्राम करते हैं तो बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं, उस लाइव प्रोग्राम के दौरान दर्शक अपनी बात रखते हैं, अपनी बात कहते हैं। और उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले जनता 95% जनता प्रियंका गांधी के साथ खड़ी है। इसका क्या मतलब है कि जनता आज प्रियंका गांधी को फुल सपोर्ट कर रही है। आज जनता खुलकर कांग्रेस को समर्थन कर रही है, और कांग्रेस को समर्थन करना यानी कि बहुत बड़े हद तक बदलाव करना। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले अगर तस्वीर बदलती है तो इसका लोकसभा चुनाव पर असर पड़ता नजर आएगा। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी इस बात का ऐलान नहीं किया गया है कि मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, क्योंकि कांग्रेस अभी अपने पूरे पत्ते नहीं खोलना चाहती, क्योंकि वो ये देख रही है कि बीजेपी समेत और राजनीतिक पार्टियां क्या ऐलान करती है, क्या अपने पत्ते खोलती है। उसके आखिरी समय में कांग्रेस की तरफ से पत्ता खोला जाएगा। तो यहाँ पर बहुत बड़े हद तक अगर उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस को समर्थन करती है, उत्तर प्रदेश की जनता प्रियंका गांधी के साथ आती है, तो फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, फायदा प्रियंका गांधी को मिलेगा। और यहाँ पर प्रियंका गांधी ये चाहती भी हैं कि जनता को उनका साथ मिले। तो उत्तर प्रदेश की जनता को तय कर रहा है कि क्या वो विकास चाहते हैं, क्या युवा विकास चाहता है, नौकरियां चाहता है, रोजगार चाहता है, महिलाएं जो है वो सुरक्षा चाहती हैं, किसान अपनी कर्ज माफी चाहता है। तो कांग्रेस को मौका देना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी है जो लगातार इस बात के ऐलान कर रही है कि बदलाव होंगे और बहुत बड़े हद तक होगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।